2025 में सेबी ने म्यूचुअल फंड फीस के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस किए हैं। कॉमन बिलीफ ये है कि इन नए चेंजेस से ओवरऑल एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, लेकिन क्या इन्वेस्टर के लिए एक्चुअली कोई रियल सेविंग्स होंगी? चलिए समझते हैं। पहले सिर्फ TER यानी कि टोटल एक्सपेंस रेशियो होता था, जिसमें सारे चार्जेस इंक्लूड होते थे। अब सेबी ने TER के कंपोनेंट्स को क्लियरली डिफाइन किया है और नई कैटेगरीज इंप्लीमेंट किए हैं। अब TER 2 पार्ट्स में दिखेगा। BER यानी कि बेस एक्सपेंस रेशियो, रेगुलेटरी चार्जेस एंड टैक्सेस। BER बेसिकली AMC की फीस होती है जो म्यूचुअल फंड को मैनेज और ऑपरेट करने का खर्चा होता है। कैश ट्रांजैक्शंस के लिए ब्रोकरेज कैब अब 6 BPS कर दिया गया है, जो पहले 8.59 BPS था, और डेरिवेटिव्स के लिए ब्रोकरेज कैब अब 2 BPS हो गया है, जो पहले 3.89 था। एक्टिवली मैनेज फंड्स के एक्सपेंस रेशियो कुछ इस तरह होंगे। चाहे ओल्ड और न्यू रेट्स के बीच ये एक विजिबल डिफरेंस जैसा लगे, लेकिन बेस एक्सपेंस रेशियो में स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी चार्जेस इंक्लूड नहीं होते। ये वो चार्जेस होते हैं जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाते हैं, जैसे कि STT, GST, स्टैम्प ड्यूटी, एक्सचेंज और सेबी फीस। ये सब चार्जेस अलग से और ऊपर से लेवी किए जाएंगे। अब सवाल है, क्या इससे म्यूचुअल फंड सस्ते होंगे? शॉर्ट टर्म में ओवरऑल कॉस्ट लगभग सेम रहेगी, क्योंकि टैक्सेस तो अब भी देने ही पड़ेंगे। हाँ, ब्रोकरेज चार्जेस पर कैपिंग की वजह से कुछ फंड्स, स्पेशली जिनका पोर्टफोलियो टर्नओवर कम है, उन्हें थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। पॉजिटिव ये है कि अब चार्जेस ज्यादा ट्रांसपेरेंट होंगे। इन्वेस्टर के तौर पर आप क्लियरली देख पाएंगे कि फंड मैनेजमेंट के लिए कितना चार्ज हो रहा है और कितना स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी चार्जेस के लिए, जिससे समझ आएगा कौन सा फंड हाउस ज्यादा फीस ले रहा है। याद रहे, सस्ता फंड हमेशा बेस्ट नहीं होता। इन्वेस्टमेंट चूज करते वक्त परफॉर्मेंस और अपने गोल्स को भी ध्यान में रखिए। क्या आप इन्वेस्टमेंट से पहले एक्सपेंस रेशियो चेक करते हैं?